स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर रियल नंबर ने वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.3 का 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 1/√2। इसे हम सॉल्व करेंगे किससे? कंस्ट्रक्शन मेथड या विरोधोक्ति विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? लेट अस एज्यूम टू द contrary that 1/√2 is rational। यानी कि हमने जो इसे माना है कि ये इरेशनल, जो उन्होंने क्या कहा है कि आप इसे प्रूव करिए कि ये इरेशनल है। हम इसके अपोजिट यानी विरोधाभास से हम इसको क्या मान रहे हैं कि ये क्या है, यह रैशनल है। इसी तरह हिंदी मीडियम के बच्चे लिखना कि माना कि प्रश्न के विपरीत, हमें जो प्रश्न दिया है उसके विपरीत माना जा रहा है, इसीलिए ये विरोधोक्ति विधि है। प्रश्न के विपरीत 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इन्होंने क्या कहा था? अपरिमेय है, तो हमने इसको परिमेय संख्या मान ली। अब इसमें यह तो हम आपको बता ही चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है। हमने सेकंड क्वेश्चन में इसे बता दिया था। परिमेय संख्या वह होती हैं जो पी और क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, यानी कि रैशनल नंबर, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रूट में लिखे जाते हैं और जिन्हें पी और क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता। इसीलिए हम इसे क्या मान रहे हैं? परिमेय संख्या मान रहे हैं, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं। इसको हमने क्या मान लिया कि 1/√2 = P/Q है। अब यहाँ पर हम जैसे अभी तक लिखते आ रहे हैं, हमने पहले A/B माना था, उसे आप कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए हम ये चेंज कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम A/B माने। P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, तो इस बार हम इसे P/Q ही मान रहे हैं। वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। कोप्राइम भी हमने समझा दिया था कि कोप्राइम क्या होता है। कोप्राइम वह होता है जिसमें कि 1 और नंबर इटसेल्फ, यानी 1 और स्वयं जो नंबर है, संख्या है, उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता, उससे कोप्राइम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें यह जरूर लिख दीजिए आप कि जो अभी हमने कहा बी नहीं माना, हमने क्या माना है इसको? पी और क्यू। तो क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर है, वो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। वह यदि 0 होता है तो ये पूरा नंबर ही बदल जाएगा। अब हमने 9th में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा था या सीखा था कि यदि डिनोमिनेटर में हर होता है तो हम उसे रैशनलाइज कर लेते हैं। यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर जो होता है वो यदि रूट में होता है तो हम उससे क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, उसे हम रैशनलाइज कहते हैं। तो इसको हम हर का परिमेयकरण कैसे करते थे कि 1/2 में हम 1 है √2, इसलिए इसमें √2 और √2 का मल्टीप्लाई करके इसको फुल नंबर बनाते थे। तो हर का परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइज किसका किया जाता है? डिनोमिनेटर का। ये कोई भी नंबर होता है, 1/ कितना होता है? यदि √7 होता तो 7 का कर देते, √7 का। 5 होता तो 5 का कर देते, √5 का और √5 का। जे = क्या हो गया? वही P/Q। अब यदि हमने न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 2, और √2 का √2 से किया तो 2 आ गया। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं ये कैसे आ गया कि
√2 है तो √2 की पावर कितनी हो गई 1/2। अब ये 2 बार लिखा है तो इस पर हमने स्क्वायर लगा दिया, तो ये यहाँ पर आ गया स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, फुल नंबर क्या आ गया 2। तो इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं होता। जिस तरह की माइनस रूट में नहीं होता, वह -1 और -1 का मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाता है इस तरह से, क्योंकि वो फिर न्यूमरेटर हो जाता है माइनस का और डिनोमिनेटर प्लस का हो जाता है। इसी तरह ये भी जो न्यूमरेटर रूट का था वो प्लस का हो गया, और ऊपर क्या आ गया न्यूमरेटर किसका हो गया √2 हो गया। अब यहाँ पर आ गया जी P/Q। अब हम इसको तो वही क्यू लिख लेते हैं, √2 लिख लेते हैं, और 2 का यदि P में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 2P/Q। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि √2 इज इरेशनल। √2 इरेशनल नंबर है। यह हमारा क्या है प्रूव हो चुका है, इट प्रूव्ड। कैसे प्रूव्ड हो चुका है यह, थ्योरम 1 पॉइंट, या फिर आप थ्योरम 1.4, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है यह सिद्ध है किसके द्वारा 1.4 प्रमेय द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। जब √2 क्या है इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, तब उसके जो इक्वल में आ रही है वो परिमेय संख्या कैसे हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए यह भी क्या हो गई 2P/Q, यह भी क्या हो गई, यह भी इरेशनल नंबर हो गई, यानी कि यह भी अपरिमेय संख्या हो गई। तो अब हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना जो कि क्या थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत सिद्ध हुई। यह गलत सिद्ध हुई क्योंकि √2 एक परिमेय संख्या है जो सिद्ध है, इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। यह हिंदी मीडियम वाले आंसर लिख देना। अब इंग्लिश मीडियम वाले इसमें किस तरह से आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो एज्यूम किया था वह क्या था, रॉन्ग था। दैट 1/2 इज, क्या माना था हमने कि यह रैशनल है, ये क्या था रॉन्ग था। √2 इज क्या है इरेशनल, इट प्रूव्ड
देयरफॉर अब आगे हम क्या लिखेंगे कि √2 यदि क्या था, इरेशनल है, तो 1/√2 इज आल्सो इरेशनल। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये आंसर इंग्लिश मीडियम वाले लिखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसका सेकंड पार्ट है 7√5। अब इसे सॉल्व भी हम उसी विधि से करेंगे, अभी तक हम करते आ रहे हैं कंट्राडिक्शन या विरोधोक्ति विधि से। इसमें भी वही करेंगे कि लेट अस एज्यूम टू द contrary that 7√5 is rational। हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें लिखेंगे, माना कि प्रश्न के विपरीत (7√5) एक परिमेय संख्या है। अब इसमें हम आगे क्या करेंगे, वही लिखेंगे हम कि लेट, यानी कि माना कि 7√5 इजिकल टू P/Q। इसमें भी हम यहाँ पर वही लिख देंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम, यहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या हैं। यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। अब √5 इजिकल टू क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई यदि हम किस में करते हैं, √5 है और यह क्या है 7 है, तो यह 7 यहाँ पर आके, यहाँ पर किस में मल्टीप्लाई में, तो यह संख्या नीचे आकर डिवाइड में हो जाती है, तो यहाँ पे होगा 7Q। अब हम यह देखेंगे कि 5 जो है वो इरेशनल है, इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। जब यह अपरिमेय संख्या है तो यह भी अपरिमेय संख्या होगी, यह भी क्या होगी, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या होगी। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 5 क्या है, यह भी क्या है, पहले से प्रूव हो चुकी है, इसलिए यह इरेशनल संख्या है। √5 इज इरेशनल नंबर, इट प्रूव्ड। जब यह परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध है। तब क्या है कि यह परिमेय, तो यह भी परिमेय होगी। अतः इसमें वही क्वेश्चन लिखना है आपको जो हम अभी तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में लिखवाते आ रहे हैं, के बच्चों के लिए लिखवाते आ रहे हैं। इसलिए 100 क्या है कि 7√5 इज क्या है, इरेशनल नंबर, इसलिए अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह आप इसमें अवश्य लिख दें, जो पिछले सम से हम लिखते हुए, पिछले क्वेश्चन में आंसर में लिखते हुए चले आ रहे हैं कि हमारी कल्पना जो थी वो क्या थी, यह गलत सिद्ध हुई कि √7 √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध है।
अतः 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें, सो अवर assumption is wrong that 7√5 is rational, so it is irrational, it proved, therefore 7√5 is irrational, proved। ये आप लिख लीजिए। ये इसका सेकंड क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है। सेकंड और फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, 6 + √2। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो उसी कंस्ट्रक्शन मेथड या विरोधोक्ति विधि से सॉल्व करेंगे। लेट अस assume to the contrary that 6 + √2 is rational। माना कि प्रश्न के विपरीत 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसे हम विपरीत यानी कि क्या कर रहे हैं, विरोधाभास करके हम इसको बता रहे हैं, अपोजिट करके, कि यह एक रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है। अब यहाँ हमने क्या लिखा फिर, लेट 6 + √2 = P/Q। इसे यहाँ उसी तरह से लिखना है जैसे हमने अभी आपको लिखवाया था, वेयर P and Q आर को-प्राइम। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या हैं और B = 0। यहाँ तक हमारा जे आ गया था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको पक्षांतर करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है कि 6 + √2 = क्या है, P/Q। तो जो √2 है जो अपने प्लेस पर रहेगा, P/Q राइट हैंड में तो वो अपने प्लेस पर रहेगा, या 6 लेफ्ट हैंड से यदि राइट हैंड पर जाता है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया, √2 इसके अपॉन में यदि 1 रख दिया, क्योंकि जब अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो 1 रख देते हैं, यहाँ Q आ गया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो P - 6Q, यानी कि √2 जो है वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर है, जे इरेशनल है यानी कि अपरिमेय संख्या है। तब क्या होगा कि यह भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम क्या कर चुके हैं, पहले 1.4 थ्योरम में यह सिद्ध हो चुका है, इज इरेशनल, इट प्रूव्ड। यह प्रूव्ड हो चुका है किससे, इसको लिख के हम लिख देते हैं बाय 1.4 थ्योरम। हमने इसमें लिखा था ना थ्योरम से, यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध है प्रमेय 1.4 द्वारा। यह सिद्ध हो चुका है, इसलिए हम यह जो संख्या है वो भी क्या होगी, इरेशनल ही होगी, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड में वही राइट हैंड में होगी। हम यह नहीं कह सकते कि 3 = 4 होगा या 4 = 9 होगा, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड में वही यदि इजिकल में है तो बराबर में होगा। तो यह भी क्या है, इरेशनल है, यानी कि अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। इसे भी आप क्वेश्चन में जो लिख देना कि अब हम बार बार नहीं लिखवा रहे हैं,
कि अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई कि 6 + 2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो चुका है। इसलिए 6 + 2 √2 भी अपरिमेय है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना कि सो अवर एजुम्पशन इज रॉन्ग दैट 6 + √2 इज रैशनल, √2 इज इरेशनल, इट प्रूव्ड, देयरफॉर 6 + 2 इज इरेशनल, प्रूव्ड। इसको आप आंसर में लिख देना। यहाँ लिखना अतः 1/√2 इज इरेशनल। ये आप अवश्य लिख देना कि हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, यानी कि हमारा जो एजुम्पशन था वह रॉन्ग था, क्योंकि उससे ही यह क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आंसर में आप इसको अवश्य लिख देना।